नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात पवन सिंह की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। वो पवन सिंह जिसमें आज की तारीख में वो संभावना है कि बिहार के युवाओं को एक साथ जोड़ सकता है। आज हम चर्चा उस पवन सिंह की करने जा रहे हैं जिसमें आज की तारीख में इतनी ताकत उसमें है कि सभी जाति धर्म के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर सकता है। आज हम उस पवन सिंह की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पवन सिंह में तमिलनाडु के एक्टर विजय की संभावना मैं देख रहा था। जिस तरीके की लोकप्रियता तमिलनाडु में विजय की रही है, कमोबेश बिहार में पवन सिंह की लोकप्रियता है। मैं पवन सिंह के 2-3 कार्यक्रमों को कवर कर चुका हूं। मतलब उसके सभा को, काराकाट के लोकसभा चुनाव को भी मैंने बहुत करीब से कवर किया और उसकी राजनीति को भी मैंने देखा। कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेगी या बदलते तो वो बेहतर कर सकते थे। महिलाओं के साथ जो उनका रिश्ता है, जो व्यवहार है, उन्हें उस रिश्ता और व्यवहार में संयम दिखाने की ज़रूरत है। जो उनके पूरे पर्सनालिटी का कह सकते हैं कि डार्क पहलू है। लेकिन संतोष सिंह जैसा पत्रकार अगर पवन सिंह में विजय की संभावना देख रही है तो उसकी एक वजह है। इसलिए नहीं कि मैं भी राजपूत हूँ, वो भी राजपूत है, इसलिए नहीं। बिहार की राजनीति जहाँ आकर ठहर गई है, जिस जगह आकर ठहर गई है, कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही बुरे दिन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, एकदम ब्लैक डे की तरफ बढ़ने वाले हैं। अंधेरा ही अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार या लालू यादव का शासन ले लीजिए, उसने बिहार को क्या दिया है, और जिस बिहार को हमारे पुरखों ने बनाया वो बिहार आज कहाँ खड़ा है। इस बिहार में घर घर तक बिजली पहुंच गई है, गांव गांव तक रोड पहुंच गया है, बड़े बड़े पुल पुलिया बन गए हैं। लेकिन हम एजुकेशन में इतने पीछे चले गए हैं जहां अब कोई संभावना नहीं बची है। हम एजुकेशन के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किए हैं कि पीढ़ी निरक्षर पैदा करके खड़ा कर दिए। ऐसे में एक बदलाव की जरूरत है इस राजनीति का। वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन बदलाव की जरूरत है। कहीं से चुनौती इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना जरूरी है। ये लालू और लालू विरोध के बीच की जो राजनीति आकर प्रदेश में ठहर गई है, आज सबसे बड़े नुकसान की वजह यही है। लालू आवास पर लाठी लेके लोग खड़े हैं कार्यकर्ता, और इधर सम्राट कभी आवास खाली करने को कहता है, कभी उसकी सुरक्षा ले लेता है। बस इसी राजनीति को बनाए रखने में 30 वर्षों से बिहार पिस रहा है, बिहार की जनता पिस रही है। पवन सिंह इस राजनीति को बदल सकता था। पवन सिंह इस राजनीति की दिशा को दूसरे तरफ मोड़ सकता था, क्योंकि यह पवन सिंह में ही ताकत है जो युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर सकता था। क्योंकि आज बिहार में बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी हो, चिराग हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का पुत्र हो, चाहे निशांत हो, सब के सब उसी राजनीति को बनाए रखने में लगे हुए हैं जो राजनीति बिहार को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। सोशल जस्टिस हो गया भाई, हर किसी को अधिकार मिल गया है। लालू जी को के इस योगदान को हम स्वीकार करते हैं, प्रदेश भी स्वीकार करती है। रोड सड़क बिजली हो गया भाई, उस डेवलपमेंट के मॉडल को सलाम करते हैं। लेकिन क्या इसी के सहारे विकास को विकसित बिहार बना सकते हैं? इस मॉडल के सहारे हम बिहार को वहां खड़ा कर सकते हैं जहां आज आंध्र प्रदेश है, जहां तमिलनाडु है? कभी नहीं। और इसकी वजह यह है कि हमारे प्रदेश की राजनीति जड़ता की शिकार हो गई है।
हमारे प्रदेश की राजनीति एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से कुछ नई चीजें आने की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे लालू कह रहा हो, चाहे नीतीश कह रहा हो, चाहे सम्राट के मुख्यमंत्री बनने कह रहा हो। इसलिए नहीं कि ये सारे लोग पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए संतोष सिंह ये सवाल खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। और पवन सिंह राजपूत है इसलिए पवन सिंह के तारीफ कर रहे हैं या फिर पवन सिंह के सहारे हम नैरेटिव सेट करना है, कदापि नहीं। इस तरीके की राजनीति होने पर सरकार दबाव में रहेगी। इस तरीके की राजनीति रहेगी तो फिर सरकार काम करने पर सोचेगी, डेवलपमेंट पर सोचेगी, वो डेवलपमेंट जिससे बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। सड़कें बनी, पुल पुलिया बनी, गांव गांव में बिजली चला गया, उससे बिहार का कौन सा डेवलपमेंट हो गया? बिहार के लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ? कहां हम लोग खड़े हैं? क्या पलायन हम रोक सके? युवाओं को रोजगार दे सके? कब? कुछ भी नहीं। जबकि अपार संभावनाएं हैं। हमारे बच्चे कोटा में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे टीचर कोटा में पढ़ाने जा रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़ने पढ़ाने पर बिहार के अभिभावक का खर्च हो रहा है। सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने पढ़ाने में और पैसे खर्च हो रहे हैं। रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? मद्रास से। रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? कोटा से। रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से। बिहार 0 बट्टा सन्नाटा। ये इसलिए है कि बिहार की राजनीति एक खास नैरेटिव पर आकर ठहर गया है। कोई हिला डुला नहीं सकता है। यह इस बात को सम्राट भी समझ रहे हैं, इस बात को नीतीश भी समझ रहे हैं और इस बात को तेजस्वी और चिराग भी समझ रहा है कि हम गठबंधन कर लेंगे इधर से उधर, जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। बस सरकार कैसे बने इसी जुगत में है कि 4 दूना 8, ये सब जाति सब एक जगह पर आ गए, एनडीए हो गया। ये सब जाति एक जगह पर आ गए, ये महागठबंधन होगा। तो ये जो एनडीए और महागठबंधन की जो राजनीति है ना, वो बिहार को इतना पीछे कर गया है जहां से फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और हम पवन सिंह में उसी वापसी की गुंजाइश देख रहे थे कि अगर पवन सिंह फाइट इट की स्थिति में रहता, लड़ने की स्थिति में वो सामने आता, तो वो विजय बनता या नहीं बनता। बिहार की ये जो जड़ता वाली राजनीति है ना, उस राजनीति को तो जरूर बदल देता। लेकिन बीजेपी एक रणनीतिक तरह, बीजेपी ये बात समझ रही है कि पवन सिंह में क्या एनर्जी है। बीजेपी ये बात समझ रही है कि बिहार में यही एक युवा है जो फर्टाइल है, जो कुछ कर सकता है, तो चलो विधान परिषद में इसको ठेल दो, जहां कोई राजनीति नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ाता है तो फिर चुनाव लड़ने के बाद एक नई तरीके की चीजें आ जाती है ना। विधान परिषद बन के क्या करिएगा? हमारे संजय मयूख भाई तीसरी बार विधान परिषद बन गए, उनका अलग फील्ड है। लेकिन राजनीति में महत्व रखना है तो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने से कुछ होने को नहीं है। इसलिए बीजेपी रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया पवन सिंह को। उसको पता था कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ता तो अभी सरकार दबाव में रहती, क्योंकि उसकी लोकप्रियता के सामने बिहार का कोई नेता दूर दूर तक टिक नहीं सका है। अभी है ही नहीं, उसके लोकप्रियता के सामने कोई टिकने वाला है तो उसकी लोकप्रियता को कैसे खत्म करें, या मान लीजिए कि उसकी लोकप्रियता को इस दिशा में मोड़ दीजिए जहां से राजनीति में मतलब फाइट करने की चुनौती, मतलब कहीं से चुनौती नहीं मिल पाए। इसलिए आज पवन सिंह का बीजेपी दफ्तर में आना, मुख्यमंत्री से मिलना बिहार के राजनीतिक इतिहास के लिए ब्लैक डे है। आज वो संभावनाएं खत्म हो गई जिस संभावनाएं के सहारे बिहार के बदलाव की बात सोचा जा सकता था। सर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? आज मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, ठीक है? एक सेकंड मुलाकात हुई है, क्या क्या बात हुई? अरे भैया थोड़ा सा लेने। बहुत अच्छी बाबातें हुई, कलाकारों को भी लेके और हमारे बिहार के विकास को भी लेके। ठीक है भैया सीतामढ़ी का 1 मिनट फोटो। कब नॉमिनेशन करेंगे? नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन कब होगा? 8 तारीख को। भैया सीतामढ़ी का 8 तारीख को। चलिए नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। बहुत जवान हुई, एक फोटो ले लीजिए भैया। संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है।
और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। धन्यवाद।